वेदव्यास जी महाराज ने अनेक रचनाएं की हैं, लेकिन व्यास जी के चित्त को शांति नहीं मिली, अपनी रचनाओं से प्रसन्न नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कई बार हम अति परिश्रम करते हैं, पर इतना परिश्रम करने के बाद भी आउटकम जो भी आवे, हम खुद ही अपनी क्रिया से संतुष्ट नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, कथा करके हम जाते हैं, भले ही आप सब कितनी भी प्रशंसा करो, हमको संतुष्टि नहीं होती। हमको लगता है आज थोड़ी कमजोर रह गई, आज थोड़ा ये भाव नहीं बोल पाए, आज थोड़ा ऐसे नहीं सुना पाए, आज कथा को न्याय नहीं दे पाए। करने वाले व्यक्ति को अपनी क्रिया का पूर्ण भान होता है कि उसने उचित किया कि अनुचित किया, भले ही लोग कितनी भी प्रशंसा करें, उसको खुद को पता होता है कि मैंने क्या किया है। वेदव्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उनके पास नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, क्यों असंतुष्ट हो आप? व्यास जी बोले, पता नहीं, इतने ग्रंथ लिख लिख के रख दिए मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ कमी रह गई है अभी। तब नारद जी महाराज बोले, मैं बता दूं कमी क्या है? बोले, बताओ। बहुत सुंदर बात है, ये बात हर व्यक्ति को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। अगर वो इस बात को जीवन में लागू करेगा तो कभी किसी भी क्रिया में अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा, असंतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। और वो बात क्या है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने अपनी क्रिया में सब चीजों का ध्यान रखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर लागू करके सुनिएगा इस बात को। आपने अपनी क्रिया में सब बातों का ध्यान रखा है, समय का ध्यान रखा है, धन का ध्यान रखा है, धर्म का ध्यान रखा है, अर्थ का ध्यान रखा है, काम का ध्यान रखा है, मोक्ष का भी ध्यान रखा है। एक चीज को छोड़ दिया जिसके कारण असंतुष्टि लगती है, और वो क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं। हमारे बी पराग जी गाने बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने इनके होते हैं, हम भी भजन गाते हैं। सत्य बता रहे हैं अपनी बात, कितने ऐसे भजन होते हैं और आपके कितने ऐसे गाने होंगे जो अभी अनरिलीज्ड पड़े ही हैं, मन ही नहीं हो रहा निकालने का, संतुष्टि नहीं आ रही मन में। मैंने अनुभव करके देखा, जब भी हमारे कोई ऐसे भजन आदि मन होता है, अभी रहने दो, अभी मत निकालो, अभी मत लाओ, अभी मत लाओ, फिर मन में आता क्यों नहीं आ रहा है, तब पता चलता है कि इसमें संगीत तो है, स्वर तो है, शब्द तो हैं, थोड़ा प्रेम रह गया है, थोड़ा उसका पुट लगाना बाकी है। और जैसे ही आप उसमें प्रेम का पुट धर देते हैं ना, प्रेम का पुट कैसे लगता है? अब हमारे गायन में प्रेम का पुट कैसे लगता है हम बताएं। माइक सामने हो तो गाते समय ये विचार ना किया जाए कि ये खुश हो, वो नाचने लग जाएं, वो खुश हो, इनको अच्छा लगे, ये बढ़िया लगे, ये सब विचारधारा नहीं। विचार केवल एक हो कि मेरे ठाकुर जी के सामने जब मैं इस भजन को सुनाऊंगा या इसको चलाऊंगा, वो कैसा अनुभव करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, बस लग गया प्रेम का पुट। ये विचार करती जैसी गाया, अपने आप उस स्वर में आनंद आ जाता है। आप जीवन में कोई भी क्रिया कीजिए, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, गायन करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, चिकित्सा करते हैं, राजनीति करते हैं, सब छोड़ करके केवल प्रेम का बिंदु उसमें रखिए। आप अपनी क्रिया से असंतुष्ट हो ही नहीं सकते, और जब आप असंतुष्ट नहीं होगे तो आपकी क्रिया से कोई और असंतुष्ट नहीं हो सकता। यह बात निश्चित है। व्यक्ति बाकी सब विषयों का ध्यान रखता है, प्रेम को किनारे कर देता है, क्योंकि प्रेम में फायदा ज्यादा नहीं होता ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम में फायदा ज्यादा नहीं होता, प्रेम में मुनाफा नहीं होता, प्रेम में तो घाटा ही होता है।
लेकिन खुद को अच्छा लगता है बस। हाँ, हो सकता है उतने आपके गाने में व्यूज ना आवे, उतना वो पॉपुलर ना हो, लेकिन आप खुश रहोगे अपने उस भाव से, अपने उस पद से। और अपना प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप राजी हैं तो इसका मतलब आपके चित्त में विराजमान गिरधर राजी है। संतुष्ट होना सबसे बड़ी बात है, पर आज के समय में संसार के लोग संतुष्ट होने पर ध्यान नहीं देते, संतुष्ट करने पर ध्यान रखते हैं। ये संतुष्ट होना चाहिए, ये खुश होना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, और इसके कारण वो खुद ही दुखी रहता है। आप स्वयं संतुष्ट होइए, और स्वयं संतुष्ट प्रेम से हुआ जाता है। मीराबाई चिंता नहीं करती हैं, कलम पद गा रहे थे ना, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, चरणामृतरा नेम हमारा निथ उठ दर्शन पासूं, राम नाम रा झाज चलास्या भव सागर तर जासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इनको संतुष्ट करने के लिए थोड़ी रह रही हूं मैं तो भजन अपने गिरधर को खुश करने के लिए गाती हूं।